गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 को। सो बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक HW में करने के लिए कहा था और कहा था 6 से एक बार फिर से ट्राई करना आप। नाउ कह रहा है इन द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर फाइंड द वे द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सीधे अब इसमें सॉल्व लिख रहा हूँ। 6 है, इसका फर्स्ट है, हमारे पास दो पेयर हैं, कौन 6 and 72, 6 and 72। ना क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। फर्स्ट पे कौन है 6 फर्स्ट, सेकेंड पे कौन है 72। कह रहा है जो फर्स्ट नंबर है ना वो सेकेंड नंबर का क्या है, फैक्टर है। हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ये है या नहीं है। तो चलिए अब एक बात बताओ बेटा, मैं स्टार्टिंग से ही कहता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो ये इसको एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मीन्स कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर या कोई भी नंबर अपने फैक्टर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर से सेकेंड को डिवाइड करेंगे। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तब तो ये इसका फैक्टर है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो लेट देखते हैं पहले का सोल्यूशन। 6 से डिवाइड करना है किसको, 72 को। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। कितना आया हमारा 1। नाउ ये 2 आ जाएगा, कितने जाएगा 2 टाइम्स, 6 2 12, और रिमाइंडर क्या बचा बेटा 0। सो रिमाइंडर इज 0, remainder is 0. So 6 is factor of 72. ओके, रिमाइंडर 0 मिला, दैट्स वाई जो 6 है वो क्या है, फैक्टर ऑफ 72। नाउ सेकेंड ऑप्शन देखो बेटा, सेकेंड क्या है हमारा 13 और 87। 13 and 87, 13, 87। नाउ बेटा फिर से वही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। लेट 13 से डिवाइड करेंगे 87 को, करते हैं। चलो टेबल शुरू करते हैं। 18 5 जा 65, 18 6 जा 78 है ना, 17 8, 16 6 जा 13 6 जा 78। नाउ सब्ट्रैक्ट करो। अब क्या 9 13 से डिविजिबल है, नो, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। देखो रिमाइंडर आ गया तो फैक्टर नहीं है, और अगर रिमाइंडर नहीं आया या रिमाइंडर 0 आया तो इसका फैक्टर है। हियर सो रिमाइंडर इज कितना है बेटा 9, बिकॉज कर लो यहाँ पे, बिकॉज रिमाइंडर इज 9, सो 13 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 87। समझ में आया बेटा करने का तरीका और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि कोई अगर रिमाइंडर है तो उसका क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ठीक है, तो अगर इसका ये फैक्टर नहीं तो डिविजिबल नहीं है। देखो रिमाइंडर बच गया ना। नाउ थर्ड ऑप्शन है 5 and 75। व्हाट इज 5 and 75? 5,75। नाउ करके देखते हैं। लेट 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, 1 टाइम 5, कितना रिमाइंडर आएगा 2। नेक्स्ट 25 ये ऐसे आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम 25, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। सो रिमाइंडर बिकॉज रिमाइंडर इज 0, so 5 is a factor of 75। ओके, नाउ लास्ट वन फोर्थ करके देखते हैं। बेटा अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन याद है ना तो आपसे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1 1 1 2 1 है, ठीक है। देखते हैं, लेट 1 1 से डिवाइड करते हैं 1 2 1 को। चलो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 ना, ये वाला आ जाएगा 11। 1 टाइम क्या बचा? रिमाइंडर 0। तो इस बात को बताओ यहाँ पे, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सो कौन है? 11 इज अ फैक्टर ऑफ 1 2 1। ओके, इस तरह से हमको ये करना था। ना 7 को देखो बेटा, सेम कंसेप्ट लगेगा बट वहाँ पे अपोजिट रहेगा। सेम कंसेप्ट है बट वहाँ पे अपोजिट रहेगा। 7 में कह रहा है, 7 का फर्स्ट देखो, 7 में कह रहा है कि इन द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर फाइंड वेदर फर्स्ट इज मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर। फर्स्ट इज मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर। चलिए क्या क्या है फर्स्ट में हमारा, इसको चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। बेटा अगर ये इसका मल्टीपल है तो ये इससे क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपोजिट हम जानते हैं क्या, कि अगर डिविजर इसका फैक्टर है तो जो डिवाइडेंड होता है इसका क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो हम करते हैं, लेट इसको डिवाइड करेंगे किससे? 13 से। 13 से डिवाइड करो 1 1 17 को, कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा। 13 की टेबल लर्न करो, क्या बचा? रिमाइंडर 0। तो बिकॉज रिमाइंडर is 0, so 1 1 17 is a multiple of 13. Now second option, same concept beta, 150 and 15, 150, 15 फिर से डिवाइड करो। 15 से डिवाइड करना है किसको? 150 को। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स 50 आ जाएगा, क्या है? 0। फिर ये 0 कितने टाइम ले जाएंगे? 0 टाइम, क्या बचा? रिमाइंडर 0। तो बेटा यहाँ पे भी क्या है? बिकॉज रिमाइंडर, या इसको मत करो, नहीं करना तो पड़ेगा एक बार, नहीं तो 0 कहाँ से है? रिमाइंडर इज 0, सो 150 is a multiple of 15. Okay, multiple of 15. Now third है 80 and 4. Third one is your 80 and 4. करके डिवाइड देखो, लेट 4 से डिवाइड करना है किसको? 80 को। 9 कितने टाइम? 2 टाइम्स। तो 4 2 ज़ा 8, 0, ये 0 आया, फिर कितने टाइम जाएगा बेटा? 0 टाइम। फिर क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 0। ओके, नाउ बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सो क्या? 80 is a multiple of 4. Now last one is your 4, देख लो, 108 and 12। एक बार आपको ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज कर लो, ट्राई करो बेटा। कितने टाइम? 9 टाइम। 108, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सो 108 is a multiple of whose? 12। ओके, तो बेटा बहुत सिंपल है, दोनों कंसेप्ट को उल्टा करके लगा दो तो हम दोनों चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। क्या?
अगर ये फैक्टर है तो ये इससे डिविजिबल होगा ये पूरा, और अगर ये मल्टीपल है तो इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट होता है। ना स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। हटा रहा हूं मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कह रहा है इज 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और सेकेंड है 98 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। सेम कंसेप्ट। ठीक है, 8 का फर्स्ट क्या कह रहा है, 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, ये कह रहा है ना। तो बेटा अब आप बताओ, अगर ये इसका मल्टीपल होगा तो ये इससे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। करके देखते हैं। लेट 3 से डिवाइड करते हैं 1054, 3 टाइम्स 9, रिमाइंडर 5 टाइम्स 15, रिमाइंडर 0। ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल 0, सो 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। नाउ सेकेंड में कह रहा है 8 के, इज 98 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, इज 98 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। नाउ चलो देखते हैं फिर से। लेट 8 से डिवाइड करो 98 को। 1 टाइम 8, 18, 2 टाइम 16, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर आ गया बिकॉज रिमाइंडर इज 2। तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो ये इसका मल्टीपल भी नहीं है 2, सो 98 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ किसका बेटा, 8। ओके, मल्टीपल ऑफ 8, बिल्कुल 7 की तरह ही था। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, ताकि आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर रहे। नाउ 9 में कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग आर परफेक्ट नंबर्स। बेटा परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उन नंबर से क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स के पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनका सम निकालेंगे। अगर वो ट्वाइस हैं तब तो वो फैक्टर वो परफेक्ट नंबर है, अगर ट्वाइस नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। नाइन का फर्स्ट कर रहा हूं मैं। क्या निकालेंगे सबसे पहले हम, फैक्टर्स। कितना है हमारे पास, 24 है, तो हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 निकालो बेटा। 1 से डिविजिबल होता है 2 से डिविजिबल होता है 3 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल 4 से, 6 से, 12 से, सॉरी 8 का तो लिखा ही नहीं, 8 भी तो इसका फैक्टर है। 8 से फिर
6 से भी, 8 से भी, फिर उसके बाद 12 से भी और एंड 24 से भी। ठीक है, नाउ इसका सम निकालो बेटा, फैक्टर्स का सम निकालो आप। चलिए नाउ सम ऑफ फैक्टर्स है ना, क्या निकालेंगे हम? सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, देखो जरा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। देखते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 6 16 16 और 8 24 26 26 और ये 36 40 60। कितना आ रहा है सम? 60 आ रहा है ना। ऐसे करके देख लो, ये हो जाएगा 10 और ये 10 20 30 30 36 42 60, तो 60 आ रहा है आंसर। सो सम ऑफ फैक्टर्स आर नॉट ट्वाइस ऑफ, क्या आना चाहिए था? ट्वाइस ऑफ नंबर, so it is not a perfect number। ओके, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट और सारे कर लेते हैं। 12 का देखते हैं, चेक करते हैं ना। सेकेंड है 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 12 लिखो। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होता है? 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड 12। नाउ सम ऑफ फैक्टर्स निकालो बेटा। सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। ना निकालो, ये 1 2 3 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और ये कितना हो जाएगा आपका? 16 16। फिर से ऐड करो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 16 16 और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 16 और 12 24 18 28। यहाँ पे भी कितना है बेटा? 28 आ गया। ठीक है, 28 आ गया। बताओ 28 जो है क्या ट्वाइस होता है? क्या 12 का ट्वाइस होता है? नहीं। सो सम ऑफ फैक्टर्स इज नॉट ट्वाइस ऑफ नंबर जो कि 12 है। सो यहाँ पे बिकॉज डालो, बिकॉज, और यहाँ पे डालो सो, बिकॉज। सो 12 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। बेटा स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट नोट डाउन करो। थर्ड और फोर्थ को भी हम चेक करते हैं है या नहीं है। करने का तरीका आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को चेक करते हैं बेटा। 56, चलिए थर्ड है, अच्छा है। 56 को चेक करते हैं, क्या नंबर गिवन है हमारे पास? 56। ठीक है, तो पहले तो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 56। फैक्टर्स ऑफ 56।
56 क्या क्या हो जाएगा 1 2 4 7 8 14 28 एंड कितना हो जाएगा बेटा आपका 56 ऑल्सो। ठीक है 56 पे इसमें आएगा। नाउ सम ऑफ फैक्टर्स निकालो। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 + 2 + 4 + 7 + 8 + 14 + 28 + 56। ना देखो 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 और 14 28 28 28 और 8 36 36 तो इतने का सम आ रहा है 36 + 28 + 56। नाउ इसको कर लो 64 + 56 120 आ रहा है और ये है 56। 56 का ट्वाइस ज़रा लिख लेते हैं रफली यहाँ पे 112 कितना आना चाहिए था 112। तो अगर सम 112 आता तो ये परफेक्ट नंबर था। तो हम बताएंगे बिकॉज सम ऑफ फैक्टर्स इज नॉट ट्वाइस, हमें क्या चाहिए ट्वाइस ऑफ नंबर सो 56 इज नॉट अ, अभी तक एक भी परफेक्ट नहीं मिला, नॉट अ परफेक्ट नंबर। नाउ लास्ट को चेक करते हैं, देखते हैं वो है या नहीं है। लास्ट हमारा क्या है 28 है बेटा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 28। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28। देखो ये फैक्टर्स मैं निकाल कैसे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले 1 से डिविजिबल होता है, जब 2 से डिविजिबल हो जाए 2 से इसको डिवाइड करके देखो, जो इस 56 को 2 से करोगे तो आंसर भी आएगा 28। तो अगर उधर से 2 है तो 28 भी होगा। फिर 2 के बाद किसकी बारी है, 4 की ट्राई से करो। 4 से जब ट्राई करोगे तो आपका कितने टाइम दिखेगा 4 टाइम दिखेगा। या आपको टेबल लर्न रहनी चाहिए, है ना। तो 14 4 जा बोलो 56, ठीक है। इसीलिए तो टेबल लर्न रहेगी तो आप भी ऐसे ही लिख लोगे। नाउ फैक्टर्स ऑफ 28 देखो 1 से होगा ही होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा एंड लास्ट में इटसेल्फ 28 खुद से होगा। ओके नाउ सम ऑफ फैक्टर्स निकालो। वन प्लस 2 + 4 + 7 + 14 + 28 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56 56 आ रहा है। चलो 56 आया, इसका ट्वाइस कितना होता है 56। देखो मिल गया, है ना। तो यहाँ पे मिल गया बिकॉज सम ऑफ फैक्टर्स इज ट्वाइस ऑफ नंबर का ट्वाइस है। सो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ओके बेटा, सो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। नाउ स्क्रीन को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। सो बेटा लेक्चर नंबर 3 को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और प्राइम नंबर्स
प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है कंप्लीट कर लेना। होमवर्क है आपका कंप्लीट HW कंप्लीट करनी है, कंप्लीट HW एक्सरसाइज 3.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस। देखो बेटा इसके सारे क्वेश्चन यूनिक हैं इसलिए मैं जो करा रहा हूँ सारे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो बेटा ये आपको करना है, बहुत छोटा सा होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।